नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्यारे दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ चर्चा करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, आपकी जीवन काल के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अब देखा जाए तो अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जब जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल बली होते हैं तो फिर जातक को बेहद ही ज़्यादा पराक्रमी बना देते हैं, साहसी बना देते हैं, निडर बना देते हैं। ऐसा जातक किसी से डरता नहीं है, हर परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। और जब जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी परिस्थिति से भी घबराने लगता है, जोखिम भरे कार्यों को करने से डरता है, उनसे भागने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर वह जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव बृहद रूप से चर्चा की जाती है मंगल की। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इस बार का तो गोचर जो है वह अपने आप में ही बड़ा ही खास और विशेष साबित होगा, क्योंकि पहले तो मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और राहु के साथ अंगारक योग में। फलतः इस गोचर काल के दरमियान धोखा भी देखने को मिलेगा और चमत्कार भी देखने को मिलेगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि यह मंगल आपके जीवन में बड़ा उलटफेर करने के लिए तैयार है आने वाले 1 जून 2024 तक। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है, भाग्य भाव में। और आप सभी कर्क राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल आपके एक त्रिकोण पंचम भाव और एक केंद्र दसम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि सर्वाधिक योग कारक ग्रह, और भाग्य भाव से गोचर करेंगे। अतः आप सभी कर्क राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर को बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ ऊपर से राहु का साथ कहना ही क्या। जी हाँ, यह जो समय होगा विशेष रूप से आपके भाग्य को प्रबल बना देगा। भाग्य का साथ आपको कदम कदम पर मिलेगा, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए, आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे बढ़ा देगा। थोड़े मेहनत में ही आपको बड़ी लाभ की प्राप्ति इस समय प्राप्त होने वाली है। शनि की ढैया की वजह से जो मानसिक परेशानी थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और भाग्य के सहारे ही आपके जितने पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सब पूरी होने लगेंगे। तो आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। यहाँ पर तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, राहु की भी सम्मिलित दृष्टि होगी। अतः आप कह सकते हैं आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत में वृद्धि करेंगे। यह समय बैंकिंग के सेक्टर में, मीडिया के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में, इन क्षेत्रों में जो जातक कार्य करते हैं उनके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी
अतः माता के साथ तालमेल में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, माता के साथ वाद विवाद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि आपके भौतिक सुख साधन जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें विशेष रूप से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, लाभ देखने को मिलेगी। और देखिए, राहु की दृष्टि होगी पंचम भाव पर, मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि होगी और आपके व्यक्तित्व पर भी सम्मिलित दृष्टि मंगल की होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर, अपने चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालांकि यह समय आपकी बुद्धि को बड़ा ही तीक्ष्ण बना देगा। इस समय आप वह सब कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं जो अन्य और कोई नहीं सोच सकता और नहीं कर सकता। विदेशी चीज़ों से भी, विदेशी कंपनियों से विशेष लाभ का योग आपके लिए बना है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।